कैसे बदसलूकी की गई है। एक सुरक्षा कर्मी के शरीर पर पीएफआई लिख दिया गया है। People with radical Islamist ideologies are running amok in the street. बदमाशों ने जवान पर हमला किया। मारपीट के बाद पीठ पर लिखा है पीएफआई। ഞാൻ കേട്ടത് DFI എന്നാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ DFI എന്ന് എഴുതി. एक जवान के साथ मारपीट कर उसकी पीठ पर लिख दिया गया पीएफआई। ये बहुत बड़ा मामला है। During the course of investigation, it is revealed that his complaint was false. लेकिन प्रतिबंधित है और केरल एक तरह से गढ़ है। हमने इसके पहले भी देखा किस तरह से पीएफआई भले बैन हो चुका, तो बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। हमारी सोच, हमारी समझ का स्तर इतना कैसे गिर गया कि हम नाम कमाने के लिए बदनाम होने तक को उतारे, वो भी एक कौम को बदनाम करके हम नाम कमा रहे। सत्ता सुख भोगना है तो एक कौम को बदनाम करो। कैसे समाज की रचना कर रहे हैं हम। आखिर क्यों वो एक समुदाय को सॉफ्ट टारगेट पर रहता है, जिसे बार बार कभी धर्म के नाम पर तो कभी राजनीति के नाम पर टारगेट किया जाता है। केरल की घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया है और पूछ रहा है कि हम कहां पहुंच गए, हमें कहां पहुंचा दिया गया। नफरत और नफरती भाषाओं की मंदी में एक एक कर सबने अपनी दुकान खोल ली। जी हाँ, कभी किसी टीचर के मुंह से कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है जो नफरत से भरा, तो कभी किसी डॉक्टर की जुबान जहर उगलता है। हर कोई अपनी नफरती भाषा बोलने लगा है और हद तो तब हो गए जब एक सेना के जवान ने फेमस होने के लिए एक ऐसे साजिश रच डाली जिसको जानकर हर कोई शर्मसार है। बता दें, उस फौजी ने अपने ऊपर हमला कराया और अपनी पीठ पर पीएफआई का टैटू बनवा लिया ताकि वो अपनी सेना और देश की नजर में हीरो बन सके। लेकिन उसका ये ढोंग ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका। बीजेपी ने इस घटना पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन जब सब सामने आ गया तब भागते नजर आने लगे। पुलिस ने आरोपी फौजी और उसके राजदार साथी को गिरफ्तार कर लिया है और उचित कार्रवाई भी की। लेकिन समाधान हमसे और हम समाधान से तब भी कोसों दूर हैं और अब भी कोसों दूर रहेंगे। हर तरफ सज रहे नफरत की दुकान को जब तक गिराया नहीं जाएगा तब तक समाधान नहीं मिलने वाला। आखिर कहां से आती है इतनी नफरत? आखिर क्यों एक समुदाय के लोग लगातार दूसरे समुदाय को उन पर तरह तरह के हमले कर रहे हैं? ये भारत है जहां सब मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हुआ करते थे। लेकिन देखते ही देखते इसी देश की राजनीतिक पार्टियों की नजर पड़ी और हमारी एकता भरा भर करके गिरती गई। अब हम उसी कौम को सिर पर चढ़ उसे रौंद कर आगे बढ़ने की जुगत में लगे रहते हैं। अगर किसी भी हम सचेत नहीं हुए, अब भी हम नहीं सुधरे, हमारी आने वाली पीढ़ियां ही हमसे सवाल करेगी हम उनके लिए कैसे समाज को बना कर रख रहे हैं जहां सिर्फ नफरत है, खून खराबा है। ये सवाल हर कोई पूछेगा अपने आप से। धन्यवाद।